हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इन दिस वीडियो हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं। खास करके हम बातचीत करेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हम बातचीत करेंगे आपका दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, और उसके बाद जून 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो एक एक टॉपिक के ऊपर आओ मैं वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आइए अब शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि जिन दोस्तों को कन्फ्यूज़न हो रहा है नए पैटर्न नए सिलेबस को लेकर के, तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कंफर्म किया हुआ था और इस वीडियो में भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होगा वो प्रीवियस जो भी हमारे सिलेबस रहे हैं उसी के आधार पे होगा। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जाने वाला है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेबस आयोग के द्वारा सेंड किया गया था, जो कैरिकुलम भेजा गया था, जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तो जो कैरिकुलम आया था और उस कैरिकुलम में जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी कैरिकुलम के अकॉर्डिंग आपका ये दिसंबर वाला एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ये बात कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड वगैरह में डिले होने वाला है या क्या होने वाला है, तो इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखो गाइस, एडमिट कार्ड आपके 10 दिन पहले आएंगे, यानी कि 24। आज बहुत हद तक चांस है कि आपको आज एडमिट कार्ड आज या कल में देखने को मिले। मैक्सिमम 25 तक आपको देखने को मिल ही जाएगा एडमिट कार्ड, तो इसके लिए निश्चिंत रहो। तो 25 तक आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। ठीक है ना। फिलहाल में आयोग ने अभी कोई भी ऐसा टिप्पणी नहीं करा है जिसके रिगार्डिंग मैं बातचीत करूं कि हाँ ये परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन हो गया। दिसंबर 2023 के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब सवाल यहाँ ये है कि जो लोग स्किप करना चाह रहे थे कि हाँ मैं स्किप कर देता हूँ एग्ज़ाम, दिसंबर 2023 वाला 24 वाला एग्ज़ाम दूंगा, जून वाला, तो गाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो ये गलती मत करना, ये ब्लंडर मत करना, आप एग्ज़ाम दे देना। ठीक है ना। इस बार वाला एग्ज़ाम मत छोड़ना, एग्ज़ाम जा करके ज़रूर दे देना। बिकॉज आपने अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, समझ रहे हो ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, फॉर्म फिल कर दिया, तो ये एक बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं मैं कहूँगा, समझ रहे हो ना। जब पढ़ाई नहीं, फॉर्म फिल कर दिया, तो फिर एग्ज़ाम हॉल में रिजल्ट क्या आना है आपको पता है। भले ही आपका 1 नंबर से छूट जाए, आधे नंबर से छूट जाए, छूटना ही छूटना है। अगर आप कितना भी लकी हो फिर भी वो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन को आप तुक्केबाजी करके नहीं निकाल सकते, और ये रियलिटी है। भले ही आपको बुरा लगे तो लगे, बट ये सच्चाई है। तो सवाल यह ये है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है गाइज, और कुछ पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, कुछ पढ़ा है अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आपको एग्ज़ाम जा करके देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास अच्छे खासे समय है। और अनस्टॉपेबल पे आपके लिए इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसको आप 10 दिन में निपटा सकते हो आसानी से, और आप आराम से एग्ज़ाम में जा करके पेपर 1 में 30 से 35 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेरा दावा है। आप जा करके आराम से कर सकते हो। और जिन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा हो तो एक बार क्लासेस जा करके देखो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो, एंड जो पिछले टाइम एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले जो वीडियो आई हुई थी वो भी उठा करके देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं बातचीत करता हूँ जून 2024 के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो देखो गाइस, जिन दोस्तों के माइंड में जून 2024 टारगेट में है, तो एक बात तो मैं बता दूं कि आपका पेपर 1 भी बदलने वाला है और पेपर 2 भी बदलने वाला है, और दोनों में बदलाव होगा, क्योंकि आयोग ने सिलेबस के साथ साथ कैरिकुलम के ऊपर बातचीत किया है कि हम कैरिकुलम, इंटायर कैरिकुलम को बदलने वाले हैं। तो कैरिकुलम और सिलेबस में बहुत अंतर है। कैरिकुलम अलग होता है, सिलेबस अलग होता है। और आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो तो कैरिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो जाकर के देखना, मैंने बना रखा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सारे जब पैटर्न चेंज होंगे तो हो सकता है कुछ न्यू टॉपिक को ऐड कर दे, कुछ पुराने टॉपिक को वहाँ से हटा दे, कुछ नई चीज़ें या पुराने टॉपिक को रहने दे, कुछ नई चीज़ों को वहाँ पे ऐड डाउन कर दे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें होती। तो ये जब परिवर्तन होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों के नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेंगी, और नई चीज़ें एक साथ में एग्जॉस्ट करना, उस चीज़ को अपने अंदर ले करके जाना, इसमें डिफ़िकल्टीज आती है स्टूडेंट के लेवल पे भी और टीचर्स के लेवल पे भी। ऐसा नहीं है कि जब नया सिलेबस आएगा तो टीचर उसके बारे में जानते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर को भी उसको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा।
अगले बार में उस पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा नया एनालिसिस चलेगा, नया रिसर्च चलेगा। तो एक बार जो जून 2024 है वो वाला एग्जाम नहीं होगा, तब तक पैटर्न को पकड़ पाना टीचर क्या रिसर्च जो करेंगे उनके लिए भी मुश्किल होने वाला है। तो मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बार एग्जाम देना चाहते हो तो 100% जाओ, एग्जाम दे करके आओ। और अभी आपके पास समय है और इस समय का सही ढंग से यूटिलाइज अगर आपने कर लिया तो आपकी रिजल्ट भी आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है ना, और बन सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 10 दिन में जो मेरे पेड बैचेज हैं, 10 दिन में मैंने 10 यूनिट को कंप्लीट करवाया है। 10 डेज में 10 यूनिट्स, 10 डेज 10 यूनिट्स, समझ रहे हो ना। तो ये है, तो इतनी बड़ी खासियत है अनस्टॉपेबल में कि 10 दिन में आपका सिलेबस कवर करवा सकती है। लेकिन हाँ, ये वो आपके पेड बैचेज में ही हो पाएगा, ये यूट्यूब वाले सेशन में नहीं हो पाएगा। नॉट पॉसिबल फॉर 10 डेज इन 10 यूनिट्स, ठीक है ना। और वो भी कॉम्प्रिहेंसिव, नॉट क्रैश कोर्स, समझ रहे हो ना, कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है के साथ 10 दिन में आपका समाप्त हो जा रहा है। तो अगर वो वाला ज्वाइन करना चाहते हो तो मैसेज कर लेना आप इंस्टा वगैरह पे। और उसमें जब तक 5 से 7 बच्चे नहीं आएंगे, देखो मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है कि 10 बच्चे होने चाहिए, लेकिन अभी एग्ज़ाम को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए 7 से 8 बच्चे भी रहेंगे तो आपके बैच वो ओपन हो जाएंगे। तो ये देखो, अगर अगर आप कल से भी शुरू करते हो या 25 से भी शुरू करोगे तो 10 दिन में यानी कि 5 तारीख तक आपका समाप्त हो जाना है लेक्चर, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, साथ में आपको MCQ वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो गाइस कहने का सेंस बस इतना है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो जाके एग्ज़ाम दे दो, रुकने की आवश्यकता नहीं है। और जो जून 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं बस यही कहूँगा कि पुराने जो भी पैटर्न्स है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू करो, ठीक है ना। आपको बीच में प्रिपरेशन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आयोग ने कहा है न्यू कैरिकुलम, न्यू सिलेबस लाएंगे, तो क्या मैं सिलेबस के इंतज़ार करूं, पढ़ाई बंद कर दूं। तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट ऐसा नहीं करूंगा, आप पढ़ाई करते रहो। जो भी चीज़ नई ऐड होंगी उसी की तो प्रिपरेशन बच जाएगी ना, बाकी पुरानी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, समझ रहे हो ना। तो इंटायर सिलेबस चेंज होगा लेकिन पुराने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ जो चीज़ें हैं तो वो रहेंगे। फंडामेंटल कभी चीज़ें बदलती नहीं हैं, चाहे वो कितनी भी कैरिकुलम बदल जाए, तो फंडामेंटल चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं गाइस। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप मेरे से पूछ लेना। अनस्टॉपेबल आपके लिए हमेशा आपकी सफलता की राह में आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कमेंट आप कर लेना, कभी मैसेज कर लेना, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। और सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और पेड के आपको क्लासेस लेना है तो उसके लिए मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।